हेलो दोस्तों। तो आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एसेंस में स्वागत है। मैं आज आई हूँ एक और न्यूज़ के साथ में। न्यूज़ अभी चर्चा में है, रिसेंटली कुछ मिनट पहले की न्यूज़ है। ईरान युद्ध में अमेरिका अकेला, नाटो ने मुंह फेरा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ईरान युद्ध में अमेरिका अकेला, नाटो में मुंह फेरा? ऐसा मैंने थंबनेल क्यों बनाया है, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं नियामी में, निवेश फोरम है। नियामी जो है वो नाइजर की राजधानी है, तो वो वहां पे गए हुए हैं। वहां पे उन्होंने भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि, एक मिनट, उन्होंने क्या बोला है? वी डोंट हैव टू बी देयर ट्रम्प, we don't have it to be there. Trump cast doubt on US NATO commitment after after एलाई डिक्लाइन टू ज्वाइन ईरान वार। अब जो उनके एलाई हैं, उन्होंने ईरान वॉर को ज्वाइन करने के लिए क्या कर दिया? डिक्लाइन कर दिया। अब डिक्लाइन क्यों ना कर दें, वो भी तो बात है कि उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया, बट कोई कंसर्न नहीं लिया यूरोपियन कंट्रीज से, कुछ नहीं पूछा कि मुझे ये वॉर करना है नहीं करना है, बस जाके युद्ध कर दिया। और दूसरी चीज ये है, ये खुद एक ट्रस्ट इशू बन गए हैं, क्योंकि खुद नाटो कंट्रीज के खिलाफ कभी जाके खड़े हो जाते हैं, कभी कहते हैं मुझे मेक अमेरिका बिग अगेन करना है, और कभी कहते हैं कनाडा को मैं अमेरिका के अंडर में ले लूंगा, अपना एक नया स्टेट बना लूंगा। कभी कहते हैं मैं ग्रीनलैंड को अपने अंडर में ले लूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, उनको थोड़ा सा यूरोपियन कंट्री को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं नियामी में जब स्पीच दे रहे हैं निवेश फोरम में? ट्रम्प है रिपीटेडली क्वेश्चन टू अलायंस इन द पास्ट, इंक्लूडिंग इट कोर प्रिंसिपल दैट एन अटैक ऑन वन मेंबर इज ट्रीटेड एज अटैक ऑन ऑल। अगर किसी एक मेंबर पे अटैक होगा तो वो सभी मेंबर पे अटैक माना जाएगा, ऐसा नाटो के फिफ्थ आर्टिकल में बोला गया है। फिफ्थ नंबर के आर्टिकल में ये लिखा है कि अगर एक मेंबर पे युद्ध होगा तो वो किस पे माना जाएगा? इज एन अटैक ऑन ऑल, सभी पे माना जाएगा। आगे क्या लिखा है? यूएस प्रेसिडेंट ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द यूनाइटेड स्टेट में नॉट नीड टू सपोर्ट नाटो अलायंस। नाटो अलायंस को सपोर्ट करने की अब जरूरत नहीं है। रेजिंग फ्रेश डाउट अबाउट द वॉशिंगटन कमिटमेंट टू द अलायंस। इनको इसके बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस वॉर में कहीं दिख ही नहीं रही हैं। स्पीकिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मियामी, ट्रम्प मियामी मियामी में बोल रहे हैं। मियामी किसकी राजधानी? नाइजर की। क्रिटिसाइज यूरोपियन मेंबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नाटो फॉर नॉट बैकिंग अस यूएस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग वॉर विद ईरान। ईरान से जो वॉर हो रहा है उसमें वो एकदम साइलेंट है। और रीजन भी है, मतलब वी वुड हैव ऑलवेज बी देयर फॉर देम, मैं उनके लिए हमेशा रहा, बट नाउ बेस्ड ऑन दियर रिएक्शन आई गेस वी डोंट हैव टू बी टू, ट्रम्प सेड अकॉर्डिंग टू रीयूटर। अभी ये इनका डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट का ट्वीट है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है? प्रेसिडेंट ट्रम्प, नाटो वॉज देयर फॉर अस, वी सेंड बिलियन ऑफ डॉलर टू देम। मैंने इतना सारा बिलियन ऑफ डॉलर उनको भेजा है। एवरी ईयर टू प्रोटेक्ट देम, हर साल भेजा है। किसके लिए? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर रसिया से मिलते हैं, जैसे कि फिनलैंड है, स्वीडन है। तो ये बहुत ज्यादा स्मॉल कंट्रीज हैं, तो इनको इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा भेजा है। ऑलवेज वुड हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर देम, मैं उनके लिए हमेशा रहा, बट बेस्ड ऑन देयर एक्शन आई गेस वी डोंट हैव टू बी डू। वाई वुड बी देयर फॉर देम एंड दे इफ दे आर नॉट देयर फॉर अस। मैं उनके लिए क्यों रहूं अगर वो मेरे लिए नहीं है? तो ये सारा कुछ इन्होंने बोला है, काफी अपना गुस्सा निकाला है कि नाटो कंट्रीज साथ नहीं दे रही हैं अभी। अब नाटो कंट्रीज क्या है? नाटो जो है वो एन ए टी ओ, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल को। कब हुई थी? 4 अप्रैल, अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना हुई? नाटो की स्थापना हुई। इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी बोलते हैं और इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, वॉशिंगटन संधि। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो आप लोगों को पता ही होगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
और इसके महासचिव कौन है इस टाइम पे? इसके महासचिव हैं इस टाइम पे मार्क रुट्टो। मार्क रु, मार्क रुट्टे है इनके जो महासचिव हैं नाटो के, वो मार्क रुट्टे जो नीदरलैंड के पीएम है, नीदरलैंड के पीएम है। और नाटो की जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है और कौन सी है? फ्रेंच है। दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अभी नाटो की जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल भी दिख नहीं रही हैं, युद्ध में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रही। शायद रीजन ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पे कब्जा कर लिया, ईरान को जीत लिया, यहाँ या वहाँ की रिजीम को चेंज कर दिया अपने हिसाब से, किसी मतलब पपेट पीएम को, प्रेसिडेंट को वहां बिठा दिया, तो ये अमेरिका की ताकत बढ़ जाएगी और फिर वो रुकने वाला नहीं है। फिर वो अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, सबके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि अमेरिका ईरान की रिजीम को चेंज करे या ईरान पे कब्जा करे। सब चाहते हैं कि चीजें वहां पे अच्छी हो जाए ईरान में, बट वहां पे रिजीम चेंज ना हो। तो क्वेश्चन है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी है और सभी के लिए क्वेश्चन है। जो यूपीएससी वाले हैं वो एक आर्टिकल टाइप लिख के कमेंट कर सकते हैं, और जो भी जिसको जैसा अपना समझ में आए वो पॉइंट वाइज भी लिख के कमेंट कर सकता है कि नाटो का भविष्य क्या है। क्योंकि चीजें तो अभी बिगड़ चुकी हैं, नाटो कंट्रीज एकदम अलग खड़ी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो ये रहेगा नहीं रहेगा, इसका या क्या इसका फ्यूचर है, आप पॉइंट वाइज इसको बता सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।